खलीलुर रहमान कमर के गुंडे तो उमैरा अहमद के नावल के हीरो से भी ज्यादा शानदार, शुस्ता और मुहज्जब निकले। इतने खानदानी, रिवायतों के पासदार और उसूलों पे चलने वाले गुंडे तो सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब ही पेश कर सकते हैं। खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे मैं मंटो नहीं हूं की तीसरी और चौथी किस्त एयर हो चुकी है, 5वीं का टीजर आ चुका है। इन सब पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वैसे दोस्तों, जब सिराज अमृतसरी का रिश्ता नसीबा के लिए गया होगा और नसीबा के बकौल के उसकी मां ने बताया था कि लड़का अच्छा है, तो किस दिल से उसकी मां ने सिराज अमृतसरी के अच्छा लड़का कहा होगा, जिसके हाथों पे खून ही खून लिखे हैं, सैकड़ों में गिनती चल रही है। खैर, ड्रामा है, चल रहा है। इस ड्रामे में कत्ल की गिनती में भी हर किस्त में मुसलसल फर्क पड़ता चला जा रहा है। टीजर में ये कत्ल 212 थे, दूसरी किस्त के अंदर ये कत्ल बढ़ के 218 हो गए। 110 कत्ल बनियामिन ने किए हैं और 108 कत्ल सिराज अमृतसरी ने किए हैं और 2 कत्ल जो एक्स्ट्रा थे वो सुरैया के बेटे थे। और आज चौथी किस्त में बाबर अली ने जब हिसाब किताब किया तो उसने कहा कि हमने 112 कत्ल किए हैं, जिसमें से 2 कत्ल जो हैं सुरैया के बेटे हैं। 2 कत्ल सुरैया के बेटे और कत्ल की बढ़ती हुई तादाद, जबकि बज़ाहिर ड्रामे में तमाम गुंडे जो हैं वो इंतहाई शुस्ता, मुहज्जब और नफीस लोग हैं। सिराज अमृतसरी को देख के तो लगता ही नहीं है कि ये शख्स गुंडा भी होगा, सिवाय इसके कि वो जब उनके घर की औरतें सोगवार होती हैं तो वो उनको डांटता है। उसके अलावा वो एक इंतहाई शफीक शौहर और एक इंतहाई शानदार बाप है जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत कर रहा है और बेटी को कह रहा है कि मैं तुमसे डरता हूं। इतने अच्छे बाप और गुंडे, लेकिन खलीलुर रहमान कमर के गुंडे हैं। बाबर अली को जब पता चला कि उसका बेटा अजान समी जो है वो दुश्मन की बेटी की तस्वीर जेब में डाल के घूम रहा है, तो उसने बताया कि हमारी 70 साल की रिवायत है कि हम औरतों पे बंदूक नहीं तानते और तुमने तो बुरी नजर डाली है, और बुरी नजर डालना बंदूक तानने से भी ज्यादा बुरा है। कितने अच्छे, इतने नेक, इतने शानदार गुंडे। ऐसा ना हो कि लोग आइंदा अच्छे, नेक और इस तरह के गुंडों की दुआएं करने लगे कि ऐसे बाउसूल गुंडे दुनिया में जगह जगह गुंडागर्दी करते फिरें और खलीलुर रहमान कमर साहब हमें उनकी गुंडागर्दी की तारीफ और तौसीफ बयान करते रहे। हो क्या रहा है? मैं मंटो नहीं हूं कि कहानी में बहुत कुछ है जो आने वाला है। एक नया कैरेक्टर मिकाइल आ चुका है, जिससे महमल की शादी की बात चल रही है, वो उसकी एंट्री होगी। अजान की एंट्री हो चुकी है और अजान की एंट्री जो है वो पहला आदमी है, पहला गुंडा है जो गुंडा लग रहा है और गुंडों वाली हरकत कर रहा है। कम से कम गुंडा गुंडा तो लग रहा है। थैंक गॉड ए गुंडा ऐसा भी है जो गुंडा लग रहा है। बाकी गुंडे तो गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मियाँ जी को बीच में डाल रहे हैं, सुलह और सफाइयों की बातें कर रहे हैं। फिर पता नहीं क्यों ये ड्रामे में इतनी मार कुटाई दिखाने की या बताने की कोशिश की जा रही है। तीसरी और चौथी किस्त में जो चीजें नई हमारे सामने आई, उसमें से एक चीज ये क्लेरिफिकेशन हुई कि सुरैया से बनियामिन की शादी तय हो गई थी, लेकिन वो किसी नागजीर वजूहात की बिना पे नहीं हो सकी। वो भी मियाँ साहब ने कराई थी। मियाँ साहब अपनी तरफ से बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, सुरैया से मुलाकात भी की, लेकिन सुरैया ने उनको टिका के जवाब दे दिया है। सुरैया के बारे में सिराज ने बताया कि वो इनकार नहीं करती, लेकिन बात ऐसे करती है कि बंदा समझ जाता है कि उसने इनकार कर दिया है। लेकिन सुरैया का काम जो है अपने 2 बेटों का बदला लेना है, लेकिन इस वक्त सुरैया का ज्यादा फोकस अपनी भतीजी को इश्क के इसरार और रमूज समझाना है। वो बड़ी बाकायदगी से और बड़ी दिलचस्पी से अपनी भतीजी से उसके टीचर की तमाम तफसीलात रिपोर्ट लेती है, उसको बताती है कि मजीद क्या क्या पूछ कराना है, ब्रेकअप हो गया है या नहीं हुआ है, उम्र कितनी है वगैरह। वो बहुत खूबसूरती से अपनी भतीजी को प्रोफेसर के इश्क में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जेंटलमैन में खालिद अनम साहब जो है अपनी बेटी को एक गुंडे से इश्क करने के लिए टिप्स दिया करते थे कि वो कैसे इश्क करे। यहाँ सुरैया जो इस ड्रामे का सेंटर पॉइंट बनती चली जा रही है, नाम मंटो का है, वो भी अपनी भतीजी को टिप्स दे रही है इश्क कैसे किया जाए। उस प्रोफेसर को जो बज़ाहिर खप्ती सा लग रहा है, बेवकूफ सा लग रहा है, लेकिन आज की किस्त में, चौथी किस्त में मंटो के का भी एक पास निकल आया है, जब उसके पास एक कॉल आई है जिसमें उसने उसको बताया है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यकीनन मंटो का भी कोई ना कोई माजी होगा। क्या मंटो अचानक चेंज हो जाएगा, ये पता नहीं। ये ड्रामा जिसका नाम मैं मंटो नहीं हूं, जिसकी कहानी की थीम
दो गुंडे खानदानों की 70 साल की दुश्मनी है, लेकिन वहां इस ड्रामे में हर तरफ औरत राज है। एक सुरैया है जो किसी से नहीं मान रही, दूसरी तरफ एक प्रोफेसर मारिया है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट खातून है। जब दिल चाहे वो अपने पड़ोसी के घर चली जाती हैं और जब दिल चाहे उनका पड़ोसी प्रोफेसर उनके घर आ सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद सिराज अमृतसरी की बेटी है जो बेबाक है, प्रोफेसर को कॉलेज में बैठ कर तंग करती है, उससे उल्टे सीधे सवाल करती है, पढ़ने कम आती है, प्रोफेसर को छेड़ने ज्यादा आती है और प्रोफेसर साहब बहुत ही मजे ले लेके उस बच्ची के हाथों छिड़ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो भी इसकी अपडेट मारिया को जाके बताते हैं कि आज उसने क्या किया। मर्दों को तो इस ड्रामे में ऐसे ही रखा हुआ है फालतू में। असल ड्रामा तो ये जो है ना मुकम्मल तौर पे औरतों के गिर्द घूम रहा है और खलीलुर रहमान कमर ने मंटो नाम रख के, मंटो साहब जो औरतों के हुकूक के लंबरदार थे, इसमें मुसलसल औरतों की आजादी और औरतों की बेबाकी, औरतों की बहादुरी, यही सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। आगे जाके पता चलेगा कि हमें क्या होगा, क्योंकि बाबर अली भी जो है उसका भी जब कैरेक्टर सामने आया है और जब सबा परवेज का कैरेक्टर सामने आया है तो सबा परवेज भी जो है ना वो ठीक ठाक बहादुर किस्म की औरत बनी है। वो भी प्लान कर रही थी सुरैया को कत्ल कराने की वगैरह वगैरह। इस तरह से इस ड्रामे में बज़ाहिर जो मर्दों की दुश्मनी के ऊपर है ड्रामा, बहरहाल किसी न किसी तरह से औरतों की साजिश के ऊपर घूम रहा है। उधर अजान समी ने भी हाजरा यामीन के जरिए ट्रैप करने की कोशिश की है। जब उसको पता चला कि सिराज अमृतसरी की बेटी है तो वो उसको प्लान कर रहा है, उसके जो अजाइम है वो बहरहाल खतरनाक नजर आ रहा है। इस ड्रामे की जो सबसे बड़ी बुराई है वो ये है कि बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि आगे जाके कहानी बहुत जानदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि इसको की कहानी को समझने के लिए इसका जो टाइटल में जब वो हवेली आती है, हवेली में तस्वीर पे ताजा खून, उसके अलावा सीढ़ियों पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, एक ड्राइंग रूम है जो बिखरा हुआ है, एक वाइन का गिलास है जो गिरा हुआ है, ये सब चीजें बता रही हैं कि इस ड्रामे की रूट्स जो हैं वो बहुत पुरानी है। कहीं ना कहीं ये दुश्मनियां निकलेंगी, इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, मंटो का माजी खुलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरैया के दो बेटों की इतनी अहमियत क्यों है, सुरैया की इतनी अहमियत क्यों है, क्या वजह है कि सुरैया की हाँ या सुरैया की ना जो है वो दो दुश्मन घराने और तीसरे जो उनके दरमियान में मुज़ाकरात कराने वाले मियाँ साहब, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जाहिर है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अब तक की 4 किस्तें जिस सुस्त रवि से चल रही हैं, ऐसा ना हो कि कहानी को बनते बनते लोग बोर होकर इस ड्रामे को देखना छोड़ दें। क्योंकि मुझे अब ये वाइब आ रही है कि लोग बोरियत महसूस करने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे हिस्से जो हैं वो गैर जरूरी तौर पे कॉलेज जाने आने, जो कॉलेज में चलते हुए चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और इधर उधर की बातें हो रही हैं। पहले महमिल जो है वो प्रोफेसर से बातें करती है, फिर वही बातें आके फुप्पो को बताती है, फिर फुप्पो कहती है कि अब जाके ये बात करना, वो जो कुछ महमिल ने कहा था वही सब कुछ माइयो सही जो है फिर मारिया को जाके बताते हैं। वहां पे भी यही चीजें रिपीट हो रही हैं। चीजें रिपीट बहुत हो रही हैं, कुछ चीजों की बहुत ज्यादा तकरार है, जैसे सुरैया नहीं मानेगी, कत्ल की तादाद जो 218 चल रही है लेकिन जिसमें बार बार तब्दीली आ रही है, जैसे 70 साल की दुश्मनी, जबकि गुंडे जो हैं वो सब 50 प्लस के अंदर हैं, लेकिन दुश्मनी 70 साल की, यानी बाप ने इन दोनों के बाप के दरमियान दुश्मनी शुरू होगी और अब तीसरी नस्ल चल रही है जो लड़ रही है। और एक और कैरेक्टर भी गायब है, सिराज अमृतसरी का एक बेटा है जो जेल में है, वो कैरेक्टर भी अभी आना है। ये सब कुछ मिलके ये तो बता रहे हैं कि ड्रामा आगे जाके बहुत दमदार होने वाला है, लेकिन उस दमदार होने तक का जो पीरियड है, उसका जो पेस है वो थोड़ा हल्का है। हो सकता है कि अगली 5वीं और 6ठी किस्त में ये ड्रामा कुछ नए अनफोल्ड है, कुछ कहानी तेजी से बढ़े। अगर ये इसी तरह से कॉलेज आती रही जाती रही, क्लास में लेक्चर होते रहे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम देखते रहे, तो ऐसा ना हो कि इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के चक्कर में इस ड्रामे को देखने वालों की जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग देख के कोई मोटिवेशन मिली या नहीं। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।